हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमिलेट्स वंस अगेन। तो ये वीडियो हमने बनाई है स्पेशली ऑन डिमांड यूनिक आइडियाज बताने के लिए जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने घर की पर्सनल या फिर ऑफिस डायरी क्रिएट करने के लिए, कैलेंडर्स बनाने के लिए। और पहले तो ट्रेडिशनल वेज आते थे, लेकिन अब बहुत सारे ढंग आ गए हैं, यूनिक मेथड्स आ गए हैं, इको फ्रेंडली मेथड्स आ गए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी, अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं डायरी बनाने के लिए अपनी पर्सनलाइज्ड या ब्रांडिंग के लिए या ऑफिस के लिए या फिर कैलेंडर बनाने के लिए। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो स्टार्ट करते हैं यूनिक वेज आप अपनी डायरी बनाने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं फील करती हूँ कि अगर आप अपनी डायरी के पेजेस में हिडन फ्रेग्रेंस डाल दे, नॉर्मली वो खुशबू आएगी नहीं, लेकिन जब वो डायरी खत्म हो जाएगी उन पेजेस को आप फेंकने के बजाय, क्योंकि पेपर जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको आप यूज करिए, उसको आप क्रश करिए। क्रश करने के बाद बाउल लीजिए, बाउल में पानी डालिए, उसमें फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर डालिए, नेचुरल फ्लावर डालिए, जो भी है पेटल्स डालने हैं रोज के वो डालिए और उनमें आपको खुशबू आएगी। ये खुशबू जो है फ्रेग्रेंस आप किसी अलग अलग टाइप की डाल सकते हो, रोज की डाल सकते हो, जैस्मिन की डाल सकते हो, वो आपकी उसके ऊपर है। या तो आप हर एक पेज में अलग अलग जैस्मिन की, किसी में फ्लावर की, जो भी आपका मन, किसी भी फ्लावर के आप डाल सकते हैं। तो ये एक यूनिक आइडिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आपको इसको पानी में क्रश करके नहीं डालना है तो आप इसको DIY के लिए यूज कर सकते हैं। इन पेपर्स को आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाइए, कोई भी चीज बना सकते हैं। आजकल को काफी सारी चीजें मिलती हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो कि आप बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी डायरी में जो पेजेस होंगे उन पेजेस में आप एक ट्रांसपेरेंट इमेज डाल सकते हैं। इमेज इन द सेंस कि मान लीजिए जैसे हम बचपन में होता था ना, पेपर, एक बुक मिलती थी पतली सी ड्राइंग की, नॉर्मली उसमें कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जब हम उसमें पेंसिल चलाते जाते थे, स्केच करते थे, तो उसमें एक पिक्चर उभर के आती थी। तो वैसे सभी हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टाइम पास होता रहेगा कि मीटिंग में अगर बोर हो रहे हैं, बहुत क्लाइंट पका रहा है, बहुत परेशान हो रही है, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा कुछ ग्राफिकली हम बना सकते हैं और हमारा दिमाग भी क्या होगा, बोर नहीं होगा और हमारा इससे क्या होगा, राइट ब्रेन डेफिनेटली डेवलप हो ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप क्या आजकल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग्स में हैं लेकिन वॉशरूम नहीं जा सकते, शीशा नहीं देख सकते बाहर जाके, उन लोगों के लिए मेरा आइडिया है कि ऐसी डायरी बनाएं जिसमें छोटा सा एक मिरर भी हो। ये मिरर क्या होगा, आपको किसी भी टाइम पे जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, उस मिरर में देख करके आप शक्ल देख सकते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, कुछ मतलब कुछ आपका मेकअप वेकअप टचअप वगैरह सब इन प्लेस है या नहीं है। एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जिसे मैं कहूंगी, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा यूनिक आइडियाज में, कि आप अपनी डायरी के साथ एज ए स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पेंसिल, इरेजर, रबर्स, स्टिकी नोट्स हो गया या फिर स्टैपलर हो गया, उनके पिन्स हो गया, जो भी आप चाहो स्टेशनरी के आइटम, उसको चलता फिरता बना सकते हैं और एज ए ऑर्गेनाइजर आप डायरी को यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। आपको अलग से अपना पाउच या अपना पेंसिल बॉक्स या कुछ और स्टेशनरी लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी वो गुम भी नहीं होगी। एक और मेथड है यूनिक वे जो है, जो मुझे अच्छा लगा, जैसे कि अभी मैंने बताया हिडन पेंटिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन आप मंडेला आर्ट या कई तरह की आर्ट्स होती हैं जिनको आप हर एक पेज में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी टाइम मिले फ्री स्केच टाइप बना सकते हैं, उसको आप भर सकते हैं कलर से या फिर पेंसिल से जैसे हैं। इससे ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया, आपका राइट ब्रेन डेवलप जरूर होगा। और दूसरा, मोनोटोनस हमारी मीटिंग अगर हो रही है, हम आपस में नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे एटलीस्ट आप क्या होगा, आपको जब भी आपको अपना डाइवर्ट करना है ध्यान, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। और अगर डायरी आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं। बच्चों को भी डिफरेंट टाइप्स की जो आर्ट होती हैं उनके बारे में मालूम लगेगा। तो ये काफी अच्छा यूनिक वे है। फिर एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आता है, वो है कि स्कैनर। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने क्लाइंट को डायरी दी है तो उसको विजिटिंग कार्ड देने के बजाय, फोन नंबर देने के बजाय, कई अलग बाकी चीजें देने के बजाय, आप क्या कर सकते हैं, एक स्कैनर लगा सकते हैं। जैसे ही आपके फोन ने उसको स्कैन किया, वो आपकी क्या होगा, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई ऐप है, मोबाइल ऐप है या कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपकी क्लाइंट रिव्यूज है, फीडबैक है, आप कुछ दिखाना चाहते हो ऑनलाइन, तो सीधा उसको स्कैन करके वो सीधा ऑनलाइन चलाएगा, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है ही। तो स्कैनर ऑन ए डायरी इज ए वेरी गुड यूनिक आइडिया एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं। फिर एक और यूनिक आइडिया है प्लांटेबल डायरीज का। प्लांटेबल डायरीज का मतलब ये नया नहीं है, रिसेंटली काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। बहुत से लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं, जैसे इसमें क्या हो सकता है, वो आगे पीछे जो कवर्स होते हैं डायरी के, उसमें कुछ सीड्स को डाल देते हैं। जैसे ही डायरी खत्म हो जाती है तो इसको एज इट इज भी आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी में डालिए, उसमें से सीड्स हैं क्योंकि, तो इसमें से आपका क्या होगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा थोड़े टाइम बाद। और ये सीड्स किसी भी चीज की हो सकती है, या तो आपकी मान लो जैस्मिन हो गया, ऑरेंज चीज हो गया, फिर आपके मेथी हो गया, ब्रिंजल हो गया, बैसिल हो गया, किसी की भी हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ डायरी में अगर आप बीज नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या करें, पेंसिल या पेन उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे पेंसिल या पेन के अंदर भी आप सीड्स डाल सकते हैं। तो जैसे आपको वो खत्म होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मिट्टी में डालिए एज इट इज और उसमें से ग्रो कर जाएगा। वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है, लकड़ी है वो। तो ये आप आइडिया कर सकते हैं। एक और आइडिया मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, वो ये है कि आप अपनी डायरी के ऊपर एज ए फ्रेम बना सकते हैं। उस फ्रेम का क्या है, जैसे आपकी डायरी खत्म होगी उस फ्रेम को आप अपने वॉल हैंगिंग या आपके पास कोई पुरानी फोटो पड़ी है तो आप उसमें वो डाल सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं। क्योंकि स्कूल में तो आजकल बहुत टीचर्स आर्ट एंड क्राफ्ट का काम देती हैं कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट में मतलब एक फ्रेम बनाओ, फोटो फ्रेम बनाओ, तो उसमें वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आइडियाज थे, कुछ यूनिक आइडियाज थे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डायरी बनाने के लिए, कस्टमाइज डायरी या कैलेंडर्स बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे लगे होंगे। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके पास कुछ और आइडियाज है तो वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।